हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और इस वक्त तुको जी ख्याल रख रहे होते हैं मालवा का और अपने सभी रिश्तों का भी। लेकिन गंगूबा उनसे सहमत नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं, वो रखते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें परवाह है तो है किसकी, अपने मालवा राज्य की। वो निष्ठावान है तो किसके, मालवा राज्य की, ना कि किसी परिवार के सदस्य की। यानी कि वो देवी अहिल्या से सहमति नहीं जताते हैं। वो कहते हैं कि देवी अहिल्या के खिलाफ जा रहे हैं लोग, ना कि मालवा के खिलाफ जा रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि हम महसूल नहीं देंगे, वो लोग देवी अहिल्या की छवि को नकार रहे हैं। वो लोग उन्हें रानी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप समझिए तुको जी। मगर तुको जी कहते हैं कि नहीं, वो बगावत कर रहे हैं मालवा राज्य के प्रति, और हमें अब उनसे बदला लेना होगा, उनको सबक सिखाना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम समझो। वो कहते हैं देवी अहिल्या छोटी सूबेदारनी है। वो कहते हैं छोटी सूबेदारनी नहीं है। वो छोटी सूबेदारनी तब तक थे जब तक छोटे सूबेदार थे। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री है, और विधवा भी। और ये लोग ऐसी स्त्री जो कि कमज़ोर है, और वो लोग समझते हैं कि ये प्रशासन चलाने योग्य भी नहीं है, यानी कि शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी कमज़ोर हैं। इसलिए उनका आधिपत्य लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो कुछ आप समझिए। लेकिन तो जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। अब वहाँ से उनका जो वाद विवाद था वो खत्म हो जाता है। जबकि तुको जी हैरानी व्यक्त करते हैं कि गंगूबा ऐसी सोच रखते हैं, उन्हें एहसास नहीं था, यकीन नहीं हो रहा है। तुको जी को कहते हैं कि देवी अहिल्या के प्रति जो आपके विचार हैं वो सहमत हैं, और अच्छा भी लगता है कि हाँ, आप इतने निष्ठावान हैं तुको जी। मगर गंगूबा की जो निष्ठा है वो किसी परिवार के लिए नहीं है, परिवार के किसी सदस्य के लिए नहीं है, बल्कि मालवा राज्य के लिए है। और राज्य किसी एक का नहीं होता। ठीक है। अब क्या होता है, अब दिखाते हैं देवी अहिल्या सोच रही होती अपने कक्ष में उस लखोटे को लेकर के, जो संदेशा भेजा था उन जागीरदारों के पास में, उन किलेदारों के पास में, जो बगावत कर रहे थे, जो महसूल अदा नहीं कर रहे थे समय पर। अब देवी अहिल्या याद करती है। याद क्या करती है, उनके सामने वो चेहरा आ जाता है जो नकार रहे होते हैं मालवा के आधिपत्य को, मालवा राज्य के राजा को भी, और हंस रहे होते हैं और कहते हैं अहिल्या तुम स्त्री हो, तुम स्त्री हो। तभी देवी अहिल्या जाग जाती है, क्योंकि वहाँ पर उनके सामने आ जाती हैं उनकी संतान मालेरा और, जी हाँ, मुक्ताबाई। वो कहते हैं हमें सुला दीजिए, हमें कहानी सुनाइए। देवी अहिल्या मुक्ताबाई को गोद में लेके बैठ जाती है और कहती है कहानी तोता मैना वाली। वो कहती है नहीं, वो तो बहुत बार सुना चुकी है, आप कुछ अलग, राजकुमार वाली, घोड़े पर आता है। अब मालेराव कहता है कुछ नई कहानी नहीं है क्या आपके पास में। वो कहती है नहीं, ठीक है, मैं कल पढ़ूंगी, खूब सारी कहानियाँ पढ़ूंगी और फिर तुम्हें सुनाऊंगी। अभी मुक्ता तुम्हें सोना है तो मालेराव तुम्हें कहानी सुना देगा। अब वो कहते नहीं, ये तो चुड़ैल की कहानी सुनाते हैं, मुझे डर लगता है। वो कहती नहीं, मैं कह दूंगी मालेराव, देखो अपनी छोटी बहन को तुम अच्छी कहानी सुनाओ, होगी ना तुम्हारे पास में। अब वो कहते हैं कि कहानी होगी। तभी देवीला कहती है कि तुम कहानी सुनाओ और सो जाना मुक्ता, ठीक है, मुझे कुछ काम है। वो जाने लगती है। तभी मालेराव कहता है कि हाँ, आपको तो काम ही रहता है, बाबा साहेब थे तो हमारे पास वक्त निकाल लिया करते थे हमारे लिए, मगर आपके पास हमारे लिए वक्त है ही नहीं। मालेराव कहता है इसका मतलब ये है कि जितना वक्त आप पहले दिया करते थे उतना भी नहीं देंगे। बाबा साहेब तो अपने किसी भी काम में से हमारे लिए वक्त निकाल लिया करते थे, मगर आप नहीं। ठीक है, आपको तो अपना राज्य प्रिय। वो कहती नहीं, तुम समझो इस बात को, अब खंडराव होलकर नहीं है तो बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं, और तुम्हारे दादाजी भी स्वस्थ नहीं है, इसलिए बहुत सारे काम देवीले को करने होंगे, तुम समझो। मगर वो नहीं समझता और वो कहता है कि ठीक है, आप जाइए। अब देवी अहिल्या को उस पर गुस्सा भी आता है। अब गौतम भाई साहब आ जाती है और समझाती है मालेराव को, देखो तुम बच्चे थे, बड़े हो गए हो, दूध से पूर्ण संपूर्ण आहार लेने लग गए हो, तो ज़रूरतें बदलती हैं समय के साथ साथ। और अब देवी अहिल्या को बहुत सारे काम करने हैं, अकेली जान है और कितने सारे काम कर रही हैं, राज्य भी देखना है, और जो हालात बने हुए हैं, जो लोग बगावत कर रहे हैं उन्हें भी देखना है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और ये अकेली कैसे कर रही हैं, तुम्हें इनका साथ देना चाहिए, तुम करो, तुम भी समझो इनको। कहते हैं हाँ समझे तो हम तब, जब इनके पास हमारे लिए वक्त हो। अब मालेरा वहाँ से चला जाता है और मुक्ता कहती है कोई बात नहीं आई, आप रोइए मत, मैं बिना कहानी सुने ही सो जाऊंगी। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और देवी अहिल्या बताती है गौतम भाई साहिब को कि आखिर दिक्कत क्या है, कि किस तरीके से लोगों ने महसूल देने से मना कर दिया है, कैसे लोग बगावत कर रहे हैं। और गौतम भाई साहिब कहती हैं कि अहिल्या, दिखा दो उन सब लोगों को कि स्त्री कुछ भी कर सकती है, तुम किसी से कम नहीं हो। बेशक तुम्हारी मांग का सिंदूर तुम्हारे पास अब नहीं है, लेकिन तुम्हारी कलाइयों में वही ताकत है, तुम्हारी तलवार में वही धार है। दिखा दो इन लोगों को, उन लोगों को बता दो कि स्त्री किसी से कम नहीं है। हाँ ठीक है, जब देवलिया कहती है कि स्त्री मतलब कि यदि उसका पति नहीं है तो क्या उसका कोई वजूद ही नहीं है, तब वो कहती है गौतम साहिब की, हाँ, एक पुरुष को जन्म देती है स्त्री, एक स्त्री को भी जन्म देती है स्त्री, मगर उसका खुद का कोई वजूद नहीं है। लेकिन अहिल्या, तुम बता दो ऐसे लोगों को कि स्त्री क्या कर सकती है, कितनी ताकत रखती है।
और अब दिखाते हैं, देखिए एक बार तो दिख गई, सुन गई पीछे से उनकी बातें तुकोजी और गंगूबा की रकमाबाई। अब फिर से पीछे पीछे पहुंच जाती है तुकोजी के, और तुकोजी कहाँ होते हैं, कक्ष में होते हैं मल्हार राव सूदार जी के। और मल्हार राव सूदार जी से उनकी बातें हो रही होती हैं कि किस तरीके से राज्य चल रहा है, सारी बातें होती हैं। वो बताते हैं कि देवी अहिल्या ही संभाल सकती है, और तुकोजी तुम परेशान मत हो, जो लोग महसूल नहीं दे रहे हैं वो बगावत कर रहे हैं, और वो अहिल्या की बगावत नहीं कर रहे हैं, वो बगावत कर रहे हैं मालवा राज्य की। अब क्यों बात करते हैं, वो पहले तो सहमति जताते हैं तुकोजी कि हाँ वो खुश भी हैं इस बात से कि मल्हार राव सूदार जी देवी अहिल्या को आधिपत्य देना चाहते हैं, गद्दी सौंपना चाहते हैं, और सहमत भी हैं। मगर फिर थोड़े हिचकते हैं, फिर वो कहते हैं कि हिचक कैसी है, यदि तुम सहमत हो तो वो जी कहते हैं कि देखिए आप गद्दी मत छोड़िए, देवी अहिल्या को आप जिम्मेदारियां दे रहे हैं दीजिए, मगर आप दरबार में आए फिर भी आप पूर्ण रूप से दरबार को ना छोड़ें, वरना बगावत हो सकती है। तो कहते हैं बगावत जो कर रहे हैं वो मालवा के खिलाफ कर रहे हैं, देवी अहिल्या के खिलाफ नहीं। और चिंता मत करो, देवी अहिल्या इतनी सक्षम है कि ऐसे लोगों का फन, ऐसे लोगों का सर काट सकती है, कुचल सकती है, चिंता मत करो। तुम बस जो मैंने कहा है, जो लखोटा ये दिया है तुम्हें, जो प्रस्ताव है हमारा, इस पर हम कल मोहर लगाएंगे, सबको बताएंगे, इसकी शुरुआत कर दो, इसकी तैयारियां शुरू कर दो कि आगे से क्या होगा। ठीक है। अब वहाँ पर रकमाबाई भी आ जाती है, सुनना चाहती है कि आखिर क्या बात कर रही हैं। एक दासी आती है, उसमें कुछ जलपान की व्यवस्था होती है, वो लेकर के थाल रकमा पहुँच जाती है, उनकी बात सुनती है। बात यही होती है, वो कहती है चलो एक बार पढ़ के सुनाओ तुको जी कि आखिर जो मैंने बताया है, तुमने जो लिखा है, कहीं कुछ भूल चूक तो नहीं है उसमें। अब वो बताते हैं कि हाँ, मल्हार राव सूबेदार जी ये ऐलान करते हैं कि देवी अहिल्या को अपनी सारी जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं, और वो मराठा राज्य के प्रति संपूर्ण रूप से पहले भी निष्ठावान थे, लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। अपना कर्तव्य कभी पीछे ना उन्होंने छोड़ा है, ना ही छोड़ेंगे। तलवार सदैव उठाए रखी थी, उठाए रखेंगे, और मालवा के खिलाफ, मराठा साम्राज्य के खिलाफ जो भी सर उठेगा उसे कुचलने के लिए सदैव आगे रहेंगे। लेकिन क्योंकि खंडेराव होलकर नहीं रहे हैं, इसलिए देवी अहिल्या को वो प्रशासन की सारी जिम्मेदारियां अब सौंपते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है, कल इसका हम ऐलान कर देंगे विधिवत। अब रकमा के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है, और वहाँ से वो दौड़ना चाहती है। अब दौड़कर जाएगी, कहाँ जाएगी, क्या होगा, कैसे कैसे रकमा और गंगूबा अपनी चालें चलेंगे, और किस तरीके से मल्हार राव सूबेदार जी जो ठान लिया है उसको पूर्ण करके रहते हैं, ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। अब तक हमने देखा कि देवी अहिल्या अपने बच्चों से फिर से वही भाव पा रही हैं जो पहले हुआ करते थे, और गौतमाबाई साहिब उनका साथ दे रही होती हैं, और मल्हार राव सूबेदार जी ने तलवार उठा ली है फिर से, और तेंदुआ गांव में बगावत भी शुरू हो गई है। तेंदुआ के जो जागीरदार हैं राणो जी, वो स्वीकार कर लेते हैं कि उनका अपना गांव जो था अब एक राज्य बन जाएगा, स्वतंत्र रियासत बन जाएगी, और ऐलान करवा देते हैं, ढिंडोरा पिटवा देते हैं पूरे गांव में कि अब मल्हार राव सूबेदार जी से कोई लेना देना नहीं है इस ग्राम का, और राणो जी हैं वही यहाँ के राजा हैं। लोग लेकिन खुशी भी जाहिर करते हैं, तो कुछ उसके वहाँ से जाने के बाद में कहते हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी का हम साथ दे करके रहेंगे, हम किसी और के सामने या किसी और को राजा नहीं मान सकते।